हेलो स्टूडेंट्स, आज डिस्कशन करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हालो अल्केन। प्रिपेरेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज को अच्छे से डिस्कशन कर दिया था, जिसने भी नहीं देखा है जाकर आप देख सकते हो। आज डिस्कशन करेंगे क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हालो अल्केन। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? मेजर रिएक्शन ऑफ हालो कंपाउंड। एक होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, SN1 SN2, एंड एक होता है एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 E2 E1CB। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म में मैंने अच्छे से डिस्कशन किया था, जिसने भी नहीं देखा है जाके एक बार जरूर देखिएगा, मजा तो आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या, मैं थोड़ा ओवरव्यू यहाँ दे देता, डिटेल्स में डिस्कशन किया था भाई, 2-3 लेक्चर है उनका, ठीक है, वो जाके देख सकते हो आप। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर, बायोमोलिकुलर, एलिमिनेशन, E1 E2 E1CB, ठीक है, सबको अच्छे से डिस्कशन किया था। तो यहाँ पे दोबारा डिस्कशन नहीं करेंगे उतना अच्छे से, बस थोड़ा रिमाइंड करा देते हैं। जनरली क्या होता है भाई, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, कोई एक जाता है उसका प्लेस में कोई एक आ जाता है, जैसे फुटबॉल में होता है, ठीक है, फुटबॉल वगैरह में होता है, क्या है, कोई खिलाड़ी जाता है उसका प्लेस में एक सब्स्टिट्यूटेड प्लेयर आ जाता है, ठीक है, वही होता है तुम्हारे जिंदगी के साथ भी वही होगा। 9 क्लास में कोई और था, देखते देखते जब तुम्हें 11-12 में आए कोई और आ गया, वो चला गया उसके प्लेस में। जब आज और 11-12 में आप चल रहे हैं ना, जब आप नीट या जेईई मेन में क्लियर कर जाएगा, फिर वहां और कोई आ जाएगा, ये 11-12 वाला पीछे ही रह जाएगा, ठीक है, यही तो है जिंदगी का सफर। चलो ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, यह लिविंग ग्रुप निकल जाएगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा, ठीक है, उसका थोड़ा रिमाइंड कर देता हूं, करेंगे बाद में देखेंगे, पहले लिविंग ग्रुप ये है न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल के बारे में डिस्कशन कर देते हैं। न्यूक्लियोफाइल क्या, इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज, इलेक्ट्रोफाइल क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पेसीज। न्यूक्लियोफाइल क्या, वो बोलता भाई मेरे पास बहुत इलेक्ट्रॉन है, मेरा तो मजे है, अच्छा ठीक है। तो ये क्या होता है, ये न्यूट्रल हो सकता है और नेगेटिवली चार्ज हो सकता है, ये ऑलवेज लुईस बेस, क्योंकि क्या बेस क्या है, लुईस क्या बोले थे, लुईस बाबा ने ये बताया था, जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है उसको मैं बेस मानता हूं, ठीक है। तो ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल हमारा क्या, इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो इसीलिए ये क्या है हमारा लुईस बेस है। एग्जांपल Cl-, OH-, Br-, I-, NH3 H2O वगैरह वगैरह, ठीक है। देन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या, न्यूक्लियोफाइल व्हिच हैव 2 अटैकिंग साइट्स, one negatively charged, one neutral charge, are known as unbidated nucleophile। न्यूक्लियोफाइल में क्या, 2 अटैकिंग साइड, एक न्यूट्रल होता है एक चार्ज होता है। यहाँ पे देखो C- एक नाइट्रोजन, ये नेगेटिवली चार्ज, ये वाला न्यूट्रल, इसको बोलते हैं एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, देख लो। देन क्राइटेरिया फॉर न्यूक्लियोफिलिसिटी, टेंडेंसी टू गिव इलेक्ट्रॉन पेयर टू एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। न्यूक्लियोफिलिसिटी के लिए देखा, फैक्टर्स क्या, फैक्टर्स दैट इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट द डोनर एटम इंक्रीजेस न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन देने का कैपेबिलिटी को बोलते हैं हम न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी किसका ज्यादा होगा, कैसे पहचाना है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा, वो ऑब्वियस बात है भाई, उसके पास वो रिच है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, तो वो जल्दी दे पाएगा, ठीक है। इसको ऐसे समझो ना, मान लो कोई रिच है, ठीक है, मान लो रतन टाटा जी, ठीक है, उनको जाके आप मांगोगे सर मुझे जरूरत है, कोई भी जाके उनको मांगेगा सर, उनको बोलेगा सर मुझे कुछ जरूरत है, मुझे कुछ 1 लाख दे दीजिए, ठीक है, वो दे देंगे, फटाक से दे देंगे, ठीक है। लेकिन हम जैसे भिखारी को कोई मांगेगा सर हम 1 लाख दे दो, निकलेगा हमसे, हमारे पास तो उतना है ही नहीं, हम कहां से लेके दे, नहीं दे सकते, ठीक है। तो वही बात है, तो हमारा देने का कैपेबिलिटी हम क्या है, मुश्किल से 1000 या 10,000 तक दे सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हमारा देने का कैपेबिलिटी क्या है, डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर भी लागू होता है भाई, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिसका जितना ज्यादा होगा वो उतना जल्दी डोनेट कर पाएगा, और उतना जल्दी डोनेट कर पाएगा, इतना अच्छे से डोनेट कर पाएगा, तो उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी भी उतना अच्छा से होगा, मतलब उतना ज्यादा होगा, ठीक है। देखो ये दोनों में, देखो ये दोनों था, इसके पास OCH3 ग्रुप है, इसके पास NO2 ग्रुप है, और हमें क्या पता OCH3 प्लस M ग्रुप वो इलेक्ट्रॉन देता है, NO2 क्या है, माइनस M ग्रुप, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसका ज्यादा है, इसका लेस है, ठीक है, समझ में आ गया, हाँ जी सर। देन सेकंड क्या, द मोर पोलराइजेबल डोनर एटम इज द बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो पोलराइजेबिलिटी ऑफ द डोनर एटम जितना इंक्रीज होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना इंक्रीज होगा।
तो ऐसे क्या होगा, तो फिर साइज ऑफ डोनर एटम जितना इंक्रीज होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी उतना इंक्रीज होगा। ठीक है, देखो SH एंड OH माइनस में सल्फर का साइज बड़ा है, उसका पोलराइजेबिलिटी ज्यादा है, तो इसलिए वो ज्यादा SH ज्यादा न्यूक्लियोफिल, मतलब उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू OH माइनस। ठीक है, देन पीरियोडिसिटी, along a period nucleophilicity decreases, along a period nucleophilicity decreases। ठीक है, तो CH3 माइनस का सबसे ज्यादा NH2 माइनस OH माइनस F माइनस, तो along a period जैसे जैसे जाएंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी ऐसे ऐसे डिक्रीज करेगा। ठीक है, देन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, डाउन द ग्रुप क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगा। देन स्टेरिक इफेक्ट ऑन न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफाइल ए, देखो स्टेरिक इफेक्ट उसका जितना मतलब वो जितना उसको क्या है अप्रोच करना है इलेक्ट्रोफाइल को। ठीक है, अगर वो भारी भरकम हो जाएगा, ठीक है, वो भारी भरकम शरीर लेके अप्रोच करने में नहीं जा पाएगा उतना जल्दी। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है जितना स्टेरिक हमारा जितना बल्कीनेस बढ़ेगा न्यूक्लियोफाइल का उतना उसका न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होगा। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। अब सवाल यह आता है सर न्यूक्लियोफिलिसिटी में आपने बताया न्यूक्लियोफाइल्स आर लो स्पेस, तो इनमें से डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बेस भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इनका जो डिफरेंस क्या है, क्यों हम उसको न्यूक्लियोफाइल मतलब बेस, ये इनका डिफरेंस क्या है थोड़ा हमें बता दीजिए। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, देखो मेजर ऑफ हाउ रेडिली ए स्पीशीज आर एबल टू अटैक एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। ठीक है, मेन डिफरेंस क्या है, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, कितना जल्दी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को अटैक कर रहा है, कितना जल्दी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को अप्रोच कर रहा है। ठीक है, अप्रोच कर रहा है या अटैक कर रहा है, कितना जल्दी ये कर पा रहा है, उसको हम न्यूक्लियोफिलिसिटी बोलते हैं। द मेजर ऑफ हाउ रेडिली ए स्पीशीज इज एबल टू अटैक एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम। लेकिन बेस में क्या होता है, कितना जल्दी ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट कर पा रहा है। डिफरेंस समझो, न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है, कितना जल्दी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को अप्रोच कर रहा है या अटैक कर पा रहा है। ठीक है, बेस क्या है, कितना जल्दी ये हमारा प्रोटॉन अब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, उसको बोलते हैं बेसिसिटी। हाउ फास्ट द कंपाउंड कैन अब्स्ट्रैक्ट ए प्रोटॉन, इसको बोलते हैं बेसिसिटी। ठीक है, और कितना जल्दी हमारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम को अटैक और अप्रोच कर रहा है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, समझ में आ गया बेसिसिटी एंड न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर में क्या डिफरेंस था। ठीक है, ये था न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में। हमने टू टर्म्स देखा था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, एक था न्यूक्लियोफाइल, दूसरा था लिविंग ग्रुप। भाई लिविंग ग्रुप क्या होता है उसको भी देख लेते हैं। इन अ रिएक्शन इन व्हिच द सब्सट्रेट मॉलिक्यूल बिकम क्लीवेर स्मॉलर पार्ट ऑफ इट इज यूजुअली कॉल्ड लिविंग ग्रुप, मतलब जो छोड़ के चला जा रहा है उसको बोलते हैं लिविंग ग्रुप। ठीक है, अब आपका रियल लाइफ है उसको क्या बोलते हैं, बेवफा। ठीक है, जो आपको छोड़ के चला जा रहा है, चीटर, बेवफा। ठीक है, केमिस्ट्री के लैंग्वेज में क्या है वो लिविंग ग्रुप। ठीक है, लेकिन लिविंग ग्रुप हमेशा जो छोड़ के तुम्हें जा रहा है वो हमेशा बेवफा नहीं होता है, ये हमेशा लिविंग ग्रुप हमेशा जो छोड़ के जा रहा है वो मतलब क्या है, वो अपने मर्जी से नहीं जा रहा है, कभी कभी उसको निकाला जा रहा है। ठीक है, जैसे आप कभी कभी निकालते हो कोई और आ जाने के बाद। ठीक है, ठीक है सर, खतरनाक एग्जांपल दे रहे हो, हमारा तो पोल खोल रहे हो आप। वीकर बेसिस आर गुड लिविंग ग्रुप्स। ठीक है, देखो लिविंग ग्रुप देखते हैं, बिगर द साइज बेटर द लिविंग ग्रुप, आई माइनस सबसे बेहतरीन लिविंग ग्रुप है, देन Br माइनस, देन Cl माइनस, देन F माइनस। ठीक है, देन बेटर स्टेबिलिटी ऑफ आयन, बेटर लिविंग ग्रुप F माइनस, OH माइनस, NH2 माइनस, CH3 माइनस। देखो जब साइज कंपैरिजन में आ जाएगा, जिसका साइज ज्यादा है उसे वो बेटर लिविंग ग्रुप है। लेकिन अगर पीरियड में जब कंपेयर करोगे साइज नियरली सेम है, तब क्या देखना, जो हमारा मोस्ट स्टेबल, ठीक है, बेटर स्टेबिलिटी आनायन। ठीक है, F माइनस ज्यादा स्टेबल है क्योंकि फ्लोरीन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, देन क्या है, मोस्ट स्टेबल बाय रेजोनेंस, बेटर लिविंग ग्रुप। रेजोनेंस कैसा, मतलब कहने का मतलब है ये जाने के बाद भी उसको स्टेबिलिटी चाहिए ना। लिविंग ग्रुप क्या है, छोड़ के जा रहा है तो जाने के बाद भी उसको स्टेबिलिटी चाहिए ना, नहीं तो क्यों जाएगा। ठीक है, बताओ क्यों जाएगा। आप अपने पेरेंट्स से कब अलग होते हो, कब अलग होते हो, जब आप क्या होता है सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हो। ठीक है, पैसा के लिए आपका पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करते हो। ठीक है, तब आप अलग हो जाते हो। ठीक है, क्योंकि आप जाके भी खुद आपका कमाई कर सकते हो, आप अच्छा जिंदगी जी सकते हो। ठीक है, वो वहां पे आपका स्टेबिलिटी है, इसीलिए तो आप जा रहे हो।
लेकिन अभी कोई आप पढ़ रहे हो उसको आपको कोई घर से भगा देगा, आप जाओगे, और अभी कोई भगाएगा भी तो आप नहीं जाओगे, लेकिन उस टाइम आप खुद अपने आप चले जाओगे। ठीक है, वही बात है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, बायोमोलिकुलर रिएक्शन, देखो इसको मैंने अच्छे से डिस्कशन कर दिया ऑलरेडी। ठीक है, यहाँ पे इतना डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, बस आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, देखो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन व्हिच इनकमिंग ग्रुप रिप्लेसेस लिविंग ग्रुप इन वन स्टेप ओनली, रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी इंटरमीडिएट। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, देखो ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन होता है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता है, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होता है। ठीक है, एक ही स्टेप में सब कुछ हो जाता है। ठीक है, देखो मैकेनिज्म देख लो भाई, देखो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आया, इसको अटैक किया, ये स्लो स्टेप रेट डिटरमिनिस्ट है, हमारा ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हुआ, फिर ये निकल गया, इसके साथ बॉन्ड हो गया हमारा। ठीक है, ये है SN2 रिएक्शन, यहाँ पर हमारा कोई भी इंटरमीडिएट नहीं फॉर्म हो रहा है कि ये 2 स्टेप में नहीं हो रहा है। ठीक है, इसको एक बेहतरीन सा एग्जांपल में समझते, SN2 रिएक्शन इज नथिंग बट ए ट्रायंगुलर लव स्टोरी बिटवीन न्यूक्लियोफाइल, अल्काइल एंड लिविंग ग्रुप। क्या बात कर रही हो सर, देखो यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, अल्काइल हैलाइड। ठीक है, मान लो हमें लिया अल्काइल क्लोराइड। ठीक है, अल्काइल एंड क्लोराइड के बीच में बहुत अच्छे से रिश्ता था। ठीक है, वो दोनों खोजते हैं, फिर एक दिन क्या आया, न्यूक्लियोफाइल आया। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा, न्यूक्लियोफाइल कौन आया, OH माइनस आया। ठीक है, ऐसे पीछे आया, और क्या था, वो बहुत ही खूबसूरत थी। ठीक है, सॉरी हमारा थोड़ा जेंडर चेंज हो रहा है, खूबसूरत थी। ठीक है, वो लड़की थी, बहुत ही खूबसूरत थी। अल्काइल को मतलब क्या है, अल्काइल ने देखा, अल्काइल को पसंद तो आ गया था, लेकिन वो क्या है, वो पहले ही हमारा ट्रू लव में था। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा OH माइनस ग्रुप था ना, उसको क्या था, वो क्या वो पसंद करने लगी हमारा अल्काइल ग्रुप को। ठीक है, वो अल्काइल के पास गई और बातचीत हुई। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे इन दोनों के बीच में, मतलब अल्काइल एंड हमारा न्यूक्लियोफाइल के बीच में धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्म होना स्टार्ट हुआ, मतलब बातचीत बनना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे दोनों के बीच में क्लोजनेस स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजनेस हो रहा है, मतलब यहाँ से लड़ाई स्टार्ट, ऐसा ही होता है ना, यहाँ से लड़ाई स्टार्ट, मतलब अल्काइल एंड क्लोरीन के बीच में यही होता है हमारा ट्रांजिशन स्टेप। देखो यहाँ से इन दोनों के बीच में लड़ाई स्टार्ट, इन दोनों के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन स्टार्ट। फिर क्या हुआ, एक दिन ऐसा आया, इसको क्या है, इसको जिंदगी से, मतलब अल्काइल ग्रुप को जिंदगी से निकल दिया। ठीक है, और इसके साथ बॉन्ड बना लिया। समझ में आ गया, तो यही होता है SN2 रिएक्शन। कितना सिंपल है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, देख लो भाई एक बार बस। Note: the energy necessary to break the CX bond is supplied by collision of the nucleophile with the carbon bearing the leaving group. ठीक है, देख लो, ये न्यूक्लियोफाइल गया, बस ये ट्रांजिशन स्टेट, देन ये निकल गया, ये हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। ठीक है, Leaving group, halide. देख लो एक गाना लगी, Alkyl group. Nucleophile. न्यूक्लियोफाइल आया, Who's he? Nucleophile. Who? Sorry, you can leave now. इन दोनों के बीच में बॉन्ड हो गया। देन स्टेरियोकेमिस्ट्री बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। काइरल, अगर काइरल कार्बन रहेगा तो इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, जिसको हम वेल्डन इन्वर्सन बोलते हैं। देखो इन्वर्सन इन कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, मैं ये अच्छे से डिस्कशन किया था, इसीलिए बस यहाँ जल्दी वगैरह कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इट इज ए बायोमोलिकुलर वन स्टेप प्रोसेस, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो इसको इसीलिए बायोमोलिकुलर बोलते हैं। SN2 रिएक्शन गिव्स स्टेरियोकेमिकली इन्वर्टेड प्रोडक्ट। SN2 रिएक्शन हमारा क्या हो रहा है, प्रोसीड वाया वन स्टेप ट्रांजिशन मैकेनिज्म, नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन इन्वॉल्व। ठीक है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखिए, ट्रांजिशन स्टेट, नो इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है। ठीक है, हाई एनर्जी ये जा रहा है बस। ठीक है, देन फंक्शनल ग्रुप ट्रांसफॉर्मेशन यूजिंग SN2 रिएक्शन देख लेते हैं। RX ये क्या है, OH माइनस के साथ ROH, OR के साथ ROR, SH के साथ RSH, RS माइनस के साथ RSR, NC के साथ RCl,
ठीक है, सीसी के साथ RCC अल्काइल, ठीक है, इसके साथ ईस्टर, इसके साथ हमारा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, N3 के साथ अल्काइल आजाइड, ठीक है। हाँ जी सर। देन SN1 रिएक्शन, SN1 रिएक्शन क्या है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये ट्रायंगुलर लव स्टोरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, हमारा 2 स्टेप मैकेनिज्म, कार्बोकेटन इंटरमीडिएट फॉर्म होगा। यहाँ पर भी वही बात है भाई, अल्काइल ग्रुप है ना हमारा, हमारा अल्काइल ग्रुप है ना हमारा जो हालाइड ग्रुप, क्लोराइड ग्रुप मान लो, उन दोनों के बीच में बॉन्ड था, ठीक है। यहाँ पे ब्रोमीन लिया तो ब्रोमीन को बात कर लेते हैं, ब्रोमाइड के साथ बॉन्ड था, लेकिन ब्रोमीन क्या, ब्रोमीन को पसंद नहीं आया, ब्रोमाइड ग्रुप को पसंद नहीं आया अल्काइल ग्रुप, ठीक है, ठीक है, क्योंकि वो भारी भरकम था, ठीक है। मतलब ये कहाँ होता है, थोड़ा 3 डिग्री एंड 2 डिग्री में, ठीक है, क्योंकि बैक साइड अटैक नहीं कर पाता केमिस्ट्री के लैंग्वेज में। यहाँ क्या बोला भाई, वो थोड़ा भारी भरकम था इसलिए पसंद नहीं है, वो छुड़ के चला गया, ठीक है। और इसको क्या कर देगा, क्या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट मतलब कार्बोकेटन बना के चली गई, ठीक है। फिर वो इस माइनस आई और इन दोनों के बीच में फिर रिश्ता गया और बॉन्ड फॉर्म हुआ, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या था, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा अल्काइल ग्रुप चीटर नहीं था, ठीक है, वो क्या है, लेकिन ब्रोमाइड ग्रुप को ये भारी भरकम था इसलिए पसंद नहीं आया, इसलिए वो छुड़ के चली गई, ठीक है। तो चली गई तो बेचारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। फिर वो OH- एक दिन देखा और उसको पसंद आ गया हमारा, फिर हो गया, ठीक है, न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन। समझ में आ गया? हाँ जी सर, मजा तो आ रहा है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमोलिकुलर, ठीक है, ये ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। मैकेनिज्म इसमें कार्बोकेटन फॉर्म होता है, कार्बोकेटन फॉर्मेशन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, देन हमारा प्रोटॉन ट्रांसफर, पहले कार्बोकेटन फॉर्मेशन, ठीक है। ये भी मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर दिया था, इसीलिए यहाँ डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं। आप लोग सोचोगे इतना क्यों ज्यादा भगा रहे हो, ठीक है। ब्रोमीन गैस स्लो स्टेप कार्बोकेटन फॉर्म हुआ, ठीक है। देन हमारा क्या होगा, ये कार्बोकेटन फॉर्म हुआ, ये था इसका ट्रांजिशन स्टेप 1 का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। देन हमारा न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक हुआ, देखो अल्कक से अमोनियम आयन फॉर्म हुआ, देन हमारा ब्रोमाइड माइनस आया, इसको ले गया, फिर डी प्रोटॉन ट्रांसफर हो गया, हमारा फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में रिएक्शन विद मेटल के साथ। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।